बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। हियर इज अ पिक्चर व्हिच कैन डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ स्केलेटल मसल। कोई भी एक अगर स्केलेटल मसल को हम डिस्क्राइब करें तो उसके तीन पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट इज द ओरिजिन, सेकंड वन इज बेली एंड थर्ड वन इज इंसर्शन। ओरिजिन क्या है? द अटैचमेंट पॉइंट टू द स्टेशनरी एंड ऑफ द मसल, यानी वो पॉइंट जो कि मूव नहीं कर रहा होगा, बेली। थिकर पोर्शन या मिडल रीजन ऑफ द मसल, और इंसर्शन क्या है? अटैचमेंट ऑफ द मसल या पॉइंट ऑफ द मसल जो कि मूवेबल जॉइंट के साथ जाके अटैच होगा। नेक्स्ट जो है इसमें हम बात करेंगे कि हमारी जो मसल्स हैं या जो हमारी बोन्स हैं, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज दे बाइंड विद द अदर टू मेंटेन द बॉडी फॉर्म बाय होल्डिंग वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। तो मसल्स जो हैं वो हमारे ना सिर्फ बोन्स के साथ अटैच हैं बल्कि बाकी जो मसल्स हैं, लाइक जो हमारे कार्डिक मसल हैं या हमारे स्मूथ मसल हैं, वो हमारे बाकी अदर ऑर्गन्स को भी जनरेट करने में हेल्प करें, उनको एक खास फॉर्म में बनाए हुए हैं। और एक ऑर्गन जो है वो बाकी ऑर्गन्स के साथ बकायदा अटैच हुआ हुआ होता है with the help of connective tissues. There are two specialized kind of the portion of the muscle. First is the ligament and second one is tendon. Tendon is the point which attach the muscle to the bone, and these are the non-elastic. And ligaments are the point which attach bone to bone, and they are slightly elastic. Next is the point that is movement of bones. There are majority of muscle tissues which are skeletal muscle, and they provide movement by pulling on the tendons. अब टेंडन्स जो हैं वो असल में मसल को बोन के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन के साथ उसको बोन को अपनी तरफ वो पुल करते हैं। देयर आर जॉइंट्स इन द बोन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू ड्रॉ वन बोन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द बोन, यानी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से कोई एक बोन या तो टुवर्ड्स द मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर मसल से अवे कॉन्ट्रैक्ट होती है। देयर आर 650 मसल्स इन ह्यूमन जो कि पेयर की फॉर्म में होंगे। एंड मसल्स जो हैं ये हम लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हुए हैं कि मसल्स के अंदर एक फिनोमिना है दैट इज नोन एज एंटागोनिज्म, कि मसल्स जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। इस मकसद के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ी हुई है अबाउट द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। Here is a diagram from which we can see यहाँ पे ये जो डायग्राम शो हो रही है, यहाँ पे बाइसेप्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बाइसेप अपर जो मसल्स हैं उनको हम नाम देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लोअर मसल जो है यानी ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर बाइसेप रिलैक्स हो रहे हैं तो ट्राइसेप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसी तरह से एक और जो डायग्राम है, ये वाली जो डायग्राम है, ये यहाँ से हम अपना एक एग्जाम्पल को एलैबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे एल्बो जॉइंट की, जिसमें हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का जिक्र करेंगे। बाइसेप्स जो हैं दे बेंड्स द आर्म एट द एल्बो जॉइंट एंड ट्राइसेप्स स्ट्रेटन देम, यानी ट्राइसेप्स जो है उसको बिल्कुल सीधा करते हैं। The biceps brachii muscle arise by the two heads from the scapula and is inserted into medial surface of the radius bone. तो ब्रैंकाई जो हैं ये यहाँ स्कैपुला से दो हेड्स की फॉर्म में निकले हुए हैं, और जाके ये यहाँ दूसरी तरफ किसके साथ इंसर्टेड है? विद द रेडियस। इसी तरह से the other two muscles lie below the biceps brachii. The two muscles are branchialis and branchioradialis. So here is a muscle which is branchialis, that is a branchioradialis, and that is the branchialis. तो ये ब्रेंकियालिस जो है जो कि एक तरफ से ह्यूमरस और दूसरी तरफ से अल्ना के साथ मिला हुआ है, जबकि ब्रोंकियोरेडियलिस जो है वो इसकी बैक साइड से कहाँ पर अटैच है? ह्यूमरस के साथ, और दूसरी तरफ ये किसके साथ अटैच है? विद द रेडियस। अब द ब्रोंकियालिस इज इंसर्टेड, ये अल्ना के साथ इंसर्टेड है, जबकि ब्रोंकियोरेडियलिस इज इंसर्टेड विद द रेडियस। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे लिफ्ट द रेडियस। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से यहाँ से रेडियस जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा, ठीक है। और इसी तरह से इस तरफ अगर हम लोग देखें, जो नीचे वाली साइड पे ट्राइसेप्स हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दूसरी तरफ ये एल्बो जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, यानी ये रिलैक्सिंग मूड में आ जाएगा। So when the tricep contract, it straightens the arm at elbow. In the antagonistic pair, one muscle reverses the effect of the other and they do not contract simultaneously. कोई भी मसल इकट्ठा यानी बाइसेप और ट्राइसेप कभी भी इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हमेशा कोई एक पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा और दूसरा
रिलैक्स होगा और इसी तरह से मसल जो है वो वर्किंग करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक खत्म होता है। इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।